स्पेशली सैटर्न किसी इवेंट का 2.5 साल का पीरियड बताता है, ये हो सकता है इसमें। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि सर मेरा शादी कब होगा। जुपिटर मरकरी सन यहाँ और माइनस यहाँ बैठा है, ठीक है, मार्स यहाँ लिब्रा में बैठा हुआ है। मुझसे पूछा कि मेरा शादी कब होगा, केतु यहाँ है। अच्छा विजेंद्र जैन जी, आप लेट आए हैं क्या? हाँ मैं लेट आया, मेरे को लिंक मैंने देखा नहीं था व्हाट्सएप पे। हम्म। इस चार्ट में आप देखेंगे तो लग्नेश और सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शादी तो जरूर होगा। मंगल रेट्रो जरूर है, तो मंगल रेट्रो होके पीछे की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर शुक्र से दो तरीकों से जुड़ा है, एक तो डिस्पोजिटर से और दूसरा रेट्रो होके जाएगा तो उसके त्रिकोण में आ जाएगा, शादी होना है इसका। लेकिन केतु बैठा हुआ है। दो तरीके की एजेस हैं, एक है 22 से 26 जो अर्ली एज में आता है आज के लिए, एक आता है 27 से 31 जो थोड़ा लेट में आता है, एक आता है 31 से 36 जो ज्यादा लेट में आ गया, उसके बाद तो बहुत ही लेट हो गया, है ना। आप ये कह लीजिए कि अर्ली और एवरेज 27 से 31 का एवरेज एज है। इस आदमी का जो शादी होना है वो 27 से 31 में होना है। ठीक है, वीनस केतु के इन्फ्लुएंस में है, सन 12th लॉर्ड होके बैठा है, थोड़ा मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है, 27 से 31 में होगा इसका। ठीक है, इसने मुझसे पूछा मेरा शादी कब होगा, मतलब कब 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 लग रहा है आपको। टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से रखिए। सैटर्न यहाँ पे जाएगा लगभग मोटा मोटी एक्वेरियस में जाएगा 2022 के मिड में, यहाँ पे जाएगा तो 2024 के एंड तक यहाँ रहेगा, 2025 से 27 यहाँ रहेगा। ठीक है, सैटर्न द कर्म कारक, पेंडिंग कर्म। ठीक है, हर चार्ट कुछ कार्मिक शो करता है, तो 7th हाउस में जाएगा तो 7th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज में आदमी का ऑटोमेटिकली उसके सामने सरकमस्टांसेस बनेंगे, ऑटोमेटिकली उसका कुछ एफर्ट 7th हाउस की तरफ जाएगा। सैटर्न अपनी दृष्टि से वीनस को देखेगा, मेटल की वीनस को, शुक्र को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, सैटर्न यहाँ पे जुपिटर मरकरी सन के ऊपर से जाएगा, तो इसको करियर में तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा नया, डेफिनेटली 101%, क्योंकि राहु के त्रिकोण में भी आएगा। राहु इज द बिगिनिंग, चेंज, कुछ चेंज आएगा। लेकिन 10th हाउस 7th हाउस में जाएगा तो 7th हाउस और शुक्र से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र को देख रहा है, उससे रिलेटेड इवेंट्स को बढ़ेगा, तो 2025 से 27 के बीच में इसका शादी होगा। ठीक है, शादी कब होगा, 2025 से 27 में लगाया तो दशा चलेगा सैटर्न में मार्स, सैटर्न यहां बैठा हुआ है, दशा लॉर्ड जो स्लो मूविंग प्लैनेट है 7th हाउस में जाएगा, तो दशा लॉर्ड जब 7th हाउस में जाता है, किसी भी हाउस में जाता है, स्लो मूविंग प्लैनेट हो और दशा लॉर्ड हो, उस हाउस के रिजल्ट प्रोमिनेंटली देता है, जाएगा 7th में, तो 7th यानी शादी होने का है। दशा लॉर्ड शुक्र को देखेगा 9th हाउस, 9th हाउस पास्ट लाइफ, भाग्य, कोई आएगा, शुक्र फीमेल, सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, सैटर्न में मार्स, मार्स वीनस से जुड़ा है, साइन ऑफ लिब्रा, रिलेशनशिप, मार्स वीनस को इफेक्ट कर रहा है, वीनस से जुड़ा है, वीनस क्या है, फीमेल, तो उस समय एंट्री है, फीमेल का लाइफ में एंट्री है उस टाइम। तो शादी कब होगा, 2025 से 27। अंतरदशा देखा, सैटर्न में मार्च चल रहा है, 2026 अप्रैल, मैं निकाला 9 से 13 अप्रैल, देखते हैं अब होता है कि नहीं होता है। बट उसमें क्या होगा, जुपिटर यहां जाएगा जब यहाँ पे रेट्रो होगा, और मरकरी जब यहाँ रहेगा तब शादी होगी। ऐसा क्यों, रेट्रो होगा तो पीछे की तरफ जाएगा, वीनस को देखेगा, वीनस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, लग्नेश मरकरी 7th हाउस में रहेगा, लेकिन यहां जुपिटर का इंफ्लुएंस रहेगा गोचर में भी। कैसे, एक्सचेंज हो रहा है, गोचर में भी एक्सचेंज हो रहा है, मरकरी जुपिटर के साइन में जा रहा है, जुपिटर मरकरी के साइन में जा रहा है। अंतरदशा लॉर्ड मार्स को जुपिटर देखेगा, जो कि साइन ऑफ लिब्रा में बैठा हुआ है। वो याद होगा दशा अंतरदशा के लेक्चर में ये टेक्निक में बताया हुआ, इवेंट कब होता है। तो सैटर्न
कर्म कारक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीनस बैठा हुआ है पास्ट लाइफ में, है ना। ये आदमी जो है उस समय में एंट्री हो जाएगा इसकी लाइफ में फीमेल। समझ में आया? मजा आया? सर जी जुपिटर टोरस में आएगा तो नहीं करवाएगा, मतलब वीनस के ऊपर जब आएगा जुपिटर का ट्रांजिट। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लगन का डिग्री, और जो यहाँ प्लांट बैठा है उसका डिग्री के क्लोज सेक्टर नहीं रहेगा, ठीक है। और उस समय एंगेजमेंट टाइप होना ये सब हो सकता है, बट शादी नहीं हो पाएगा, है ना। और अंतरदशा का हमने निकाला है ये, है ना। ठीक है, समझ में आई चीजें? मजा आया आप लोगों को? क्या टाइम हो रहा है? 6:46। अगला लेक्चर बताइए। सर आई हैव अ वन चार्ट, इट्स वृश्चिक लग्न का चार्ट है। हम्म उसके थर्ड हाउस में शनि है, सेकंड हाउस में राहु एंड चंद्र, हम्म एंड एट्थ में ऑटोमेटिकली केतु, नाइन्थ हाउस में गुरु एंड सूर्य, हम्म एंड शुक्र मंगल एंड बुध इज इन 10th हाउस। जी, सभी लोग स्टूडेंट जो है चार्ट बनाइए, प्रैक्टिस का समय आ चुका है। चार्ट बनाइए, ये जो बोल रहे हैं उसका चार्ट बनाइए, सभी बनाइए, नए पुराने सब चार्ट बनाइए। सर दोबारा शादी, 1 मिनट। हाँ जी, स्कॉर्पियो लग्न का चार्ट है, राहु चंद्र सेकंड हाउस में, स्कॉर्पियो लग्न, चंद्रमा राहु यहाँ, ठीक है। हाँ जी, थर्ड हाउस में शनि, हाँ, एथ हाउस में केतु, नाइन्थ हाउस में गुरु एंड सूर्य, एंड 10th हाउस में शुक्र मंगल एंड बुध। सो इसकी शादी की बहुत दिक्कत, लाइक 3 बार शादी, 2 बार तो टूट चुकी है, अब तीसरी बार पोस्टपोन होगी बिकॉज ऑफ कोविड। हम्म एंड मैंने प्रिडिक्ट किया था इसकी शादी पोस्टपोन हो जाएगी डेट फिक्स होने के बाद। मुझे अब लगता है सर कि जब शनि, क्योंकि शनि रेट्रो है इसकी कुंडली में, हम्म तो शनि जब रेट्रो होगा आई थिंक तब शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब इसको चल रही है सूर्य, और 25 मई से सूर्य में शनि की दशा शुरू हो जाएगी इसकी, सूर्य में शनि की दशा हो जाएगी, है ना। और सम सब तक है और शनि वहीं ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे ये लगता है सर, अब आप सब क्या कहते हैं, आई डोंट नो। पहली बात तो ये है कि इसका शादी में देरी क्यों हुआ? 31 का होने जा रहा है ये ना। हाँ जी, 30 कंप्लीट करेगा जुलाई में सर, यस। हम्म अच्छा बताइए, इसका कुछ प्रोडिक्शन दीजिए यार। आप लोग कुछ, मेल है ना। हाँ जी सर, मेल है। सूर्य गुरु 9th हाउस में, चंद्रमा राहु वहां है, हाँ जी। गुरु वहां जाए। अच्छा बताइए, चलिए प्रैक्टिस हो जाए, है ना। शुरुआत करते हैं अपने मीनू जी से, शुरुआत करते हैं, चलिए। मैं चार्ट को एक बार देखा हूँ बस, ठीक है। हाँ जी मीनू जी, प्रेजेंट है आप? लेक्चर खत्म है, बट वो जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा था वो आज हुआ नहीं, मतलब हो गया बट वो कवर, भरणी नक्षत्र और सब नक्षत्र एप्लीकेशन। लेक्चर का जल्दबाजी नहीं है मुझे, ठीक है। एप्लीकेशन बताना बहुत जरूरी है। आज कुछ नया सीखा, पुराना तो नहीं था। बोर बोर हुआ कोई? किसी को दिक्कत हुई हो कि बोर है सर, मजा नहीं आया, नया आगे बढ़ाइए? किसी को कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर, एक्चुअली लेक्चर सर, से ज्यादा प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। नहीं वो ज्यादा बेटर है कि हम जितनी प्रैक्टिस करें, जितने चार्ट देखें। ये जो टेक्निक्स है आपको जिंदगी में 10 साल कहीं सीख के आइए। सब लोग दौड़ा दौड़ी होड़ा में रहते हैं, होड़ में। मुझे D60 आता है, मुझे D9 आता है, आई एम टेलिंग D9। इंडिया में किसी को ठीक से D60 D10 और नहीं आता है, इंडिया क्या बाहर भी नहीं आता है, ठीक है। वो फिक्सिंग है, वो ज्योतिष बड़े देखे मैंने जो, जिनके नाम है। मेरे पास हर तरह का क्लाइंट है, जितने आपने देखे हैं यूट्यूब पे। गुरु,
सब उनके पास से होके आए। मेरे पास भी स्टूडेंट भी ऐसे हैं, सब सप्तऋषि वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, भारतीय विद्या भवन, नाइट, जगह जगह। कुछ लोगों को मैं एडमिशन दिया, क्यों दिया मालूम है? क्योंकि बहुत भटके हुए लोग हैं, यहाँ गए वहां गए, लेकिन जो चीज चाहिए वो नहीं मिलता। वो कब वो कभी मिलेगा भी नहीं, किताबों से नहीं मिलता, कोर्सेज जितने मर्जी कर लीजिए। और जो कराने वाला है, सन इज द लाइट, सूर्य जिसका अच्छा रहेगा, ही कैन शो द लाइट टू अदर्स। सन एफ्लिक्शन में हो राहु के, शनि के, वो सिर्फ शो ऑफ कर सकता है, उसको फेक फे मिलता है, वो है नहीं लेकिन उसको मिल रहा है। ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप था, सन राहु 10th हाउस में, है ना? तो पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। जिनका नाइन्थ लॉर्ड राहु के साथ है, नाइन्थ नाइन्थ हाउस में राहु का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, नाइन्थ लॉर्ड राहु के प्रॉब्लम है, मुझे गुरु जी मत बोलिए, मुझे गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा नाइन्थ हाउस में प्रभाव होता है वैसा ही गुरु मिलता है। ठीक है, मुझे राहु नहीं बनना है, क्योंकि आपका नाइन्थ हाउस में राहु या नाइन्थ लॉर्ड राहु है, तो नहीं, सर अगर आप हमें राहु गुरु के रूप में मिल रहे हैं तो फिर राहु क्यों होगा हमारे 9th हाउस में? क्योंकि आपके नाइन्थ हाउस में राहु का इन्फ्लुएंस है। आपका आपका गुरु राहु जैसा होगा, मैनिपुलेटिव, कंफ्यूजिंग, भ्रम, फेक इमेजेस, वो सब। तो आप पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। याद रखिए, गुरु के पीछे भागना, मैं गुरु बनाऊंगा, मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को गुरु बनाना चाहिए किसी को। पढ़िए, ठीक है, एज अ बिजनेस, मैं पैसा दिया है, आप मुझे पढ़ाइए, और लेकिन वो जो डिवोशन टाइप का है ना, गुरु जी है मेरे, गुरु मान लिया, वो भाव मत रखिए। मैं अपने किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता गुरु मेरे लिए वो रखिए, ऐसा रखिए, है ना, डिवोटेड रहिए अपने गुरु के लिए, फलाना ढिमका, क्योंकि मुझे डर नहीं है। इसको डर होता है वो अपने गुरु को ऐसे, अपने टीचर को ऐसी चीजें सिखाता है, क्योंकि उसको पता है कोर्स करेगा बाद में इसको समझ नहीं आएगा, गाली देगा, साला क्या पढ़ाया। लेकिन वो डर रहेगा, नहीं गुरु का वो नहीं करना है, नहीं को कर्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं समझ में आए, नहीं मजा आए, तो फुल फुल छूट है, आप कहीं भी जाके गाली भी दे सकते हैं, साला पैसा लिया नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूं नहीं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत जरूरी है, हर लेक्चर में कुछ नया ही मिलेगा। जो जिंदगी में जो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ज्योतिष में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसी चीजें देखी जाती है, और ये कॉमन सेंस डेवलप होता है। ऐसा ये चार्ट है, मैं ये चार्ट को देख लिया है, 2 मिनट मैंने देख लिया, मैं रीजन बता दूंगा बहुत सारी चीजें क्या है। अब आप बताइए, शुरुआत करते हैं गीता जी से। गीता जी, चलिए बताइए, क्या आपने देखा, क्या चीजें आपको लगी, कुछ स्नैपशॉट हो जाए एकदम दनादन, कुछ देखो गलत हो, सर जो मुझे सर गलत जुपिटर सही से देखिए, मुझे गलत सही से प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्री मैटर करता है, नौमांश मैटर करेगा, बहुत सारी चीजें, चीजों के लिए, कि बर्थ के टाइम कौन सी दशा रही, वो सब मॉडिफिकेशन करता है बहुत सारी चीजों में, रिजल्ट्स में, नक्षत्र क्या रहा, नक्षत्र बढ़ा रहे हैं। बट एक होता है ना कि हाँ सर, मैंने ये लॉजिक लगाया, मैंने ये कारक तो ऐड किया, मैंने ये साइन यूज किया, इसका ये आया, तो मुझे लॉजिक सही लगना चाहिए तुम आप लोगों का, कुछ भी फालतू में नहीं, सर लॉजिक। मून राहु और जुपिटर का वो है, मतलब एक्सचेंज के दोनों तीनों एक ही हो गए। हम्म और इसके बर्थ के बाद चेंज, प्लेस चेंज हुआ होगा। हम्म और और इसके जो लगन लॉर्ड 10th में ही है हम्म सन के साथ, तो हम्म सन के साथ नहीं है, मरकरी और शुक्र के साथ है ना। मरकरी और शुक्र के साथ हम्म सन। हम्म चलो चलिए, ठीक है, एक प्रेडिक्शन हो गया। हाँ जी, पीयूष जी। सर ये राहु चंद्र गुरु है तो फॉरेन में सेट हो गए, वो श्योर हो गया एक चीज, आपका जो हम्म टेक्निक था वो। हम्म और इसका शनि वक्र है और राहु की तरफ बढ़ रहा है, साथ में राहु चंद्रमा भी रहेंगे, हम्म तो फिर से सर वही होगा कि उनका जो भी जॉब वगैरह रहेगा उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस और ट्रैवलिंग, हम्म ये दो चीज हमेशा रहेगा। और शायद इनका ये जो शनि और राहु गुरु सब मिक्सअप हो रहे हैं, तो इट कुड बी टेक्निकल कंसल्टेंसी, या यहाँ पे बोलने से बुध का एनर्जी भी आएगा, सेकंड हाउस का भी आएगा, तो जो बोल के जो काम करना इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, तो हम्म, मार्केटिंग जैसा हो गया जहाँ पे थोड़ा ट्रैवलिंग भी इंक्लूड होगा, उस टाइप का दिखता है सर। अच्छा।
हाँ जी, हिमा जी बताइए। सबको पूछूंगा मैं, छोटा बड़ा नया पुराना सबको। मैं मेरे को परीक्षा नहीं चाहिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। लगना है उनके लिए आप। क्यों स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? सर आ सर रही है। ये आ रहा है सर। सर आ रही है। सर ये जो मैडम ने चार्ट दिया है, ये इसकी मतलब फर्स्ट मैरिज के लिए पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, शादी हुई नहीं है। ओके। हाँ विजय जी, बोलिए, डिस्कस करिए भैया, घबराना का है। जो समझ में आ रहा है बताइए कि आपने ये सर एक राइटिंग सर मैं राइटिंग एक बात बोलूं सर। हाँ सर केतु जाएगा 7th हाउस में, ठीक है। केतु 7 रेट्रो है तो 7th हाउस में जाएगा ना सर, सेकंड राशि में जाएगा। राहु केतु को कभी भी पीछे नहीं लेना है आपने, है ना। पीछे के हाउस को नो डाउट वो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि रेट्रो है, पीछे के हाउस को इफेक्ट करते हैं, पीछे जो प्लान बैठता है उसको इफेक्ट करते हैं, नो डाउट। बट आपने पीछे नहीं लेना है उसको, सिर्फ माइनर इफेक्ट आएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ओके सर, मुझे लगा जैसे राहु केतु केतु हमेशा 7th में वक्री जा रहते रहा हैं। है। तो सैटर्न से मुझे लगा कनेक्ट हो रहा है, तो डिले ऑफ मैरिज का ये एक रीजन हो सकता है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने इसलिए बोला। हाँ आगे। सर ये मेल चार्ट है ना सर। हम्म। सर इसमें गुरु के आगे ये बुध शुक्र और मंगल हैं हम्म नेक्स्ट हाउस में। हम्म सर ये कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ मल्टीप्लाई रिलेटेड टू मैरिज, बिकॉज शुक्र वाइफ होती है। बुध मल्टीप्लाई का कारक भी है, और मंगल और बुध, मतलब मुझे लगता है मंगल यहाँ पे इसका काम थोड़ा खराब कर रहा होगा। हम्म। बस सर इतना ही बता सकती हूँ। कुछ समझ नहीं आया सर, आज के लेक्चर में बहुत हाई लेवल की बात हो रही थी, कुछ भी समझ नहीं फ्रॉम आया मुझे। आदित्य, अच्छा आदित्य जी ने बोला है बीवी वर्क प्लेस से मिलेगी, अच्छा ठीक है। हाँ जी, मीरा जैन जी सेंड से आप बताइए। मीरा जैन जी। हेमराज जी, एक क्वेश्चन है। तो इधर पे 9th हाउस में गुरु एग्जॉल्टेड है और वो सन के साथ है, एंड सन सिग्निफाइज फादर। कैन वी कंक्लूड दैट this whatever individual's father is a well known person, because जी। it is also having the effect of Jupiter, which is exalted, and with हम्म sun. हम्म। अच्छा, हिमा जी ने लिखा है कि सर मरकरी मार्स राइटिंग अग्रेसिव बोलता होगा, अग्रेसिव बोलता होगा, और अग्रेसिव चीजों में जो पार्टिसिपेशन करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, और बताइए। हाँ जी तिवारी जी, लेक्चर खत्म है इसके बाद, ठीक है, 10 मिनट का टाइम है, 5 मिनट। सर ये सर बुध और मंगल साथ में है तो कुछ लीगल नॉलेज होगा। हम्म और गुरु, जो गुरु है वो कैंसर साइन में है, राहु और चंद्र से एक्सचेंज में है, तो फॉरेन ट्रेवल होगा, एजुकेशन के लिए भी ट्रेवल किया होगा। ये बुध है और राहु चंद्र के त्रिकोण में है। हम्म बुध मंगल है तो अगर बुध मंगल है तो अगर मंगल की डिग्री ज्यादा होगी तो एजुकेशन में ब्रेक हो सकता है, कोई कुछ बदलाव हो सकता है। हम्म सैटर्न से गुरु उसके 7th में बैठा है तो काम के लिए भी ट्रेवल करेंगे ये। इतना सर पता नहीं गलत सही है क्या है। हम्म। अच्छा, और मीरा जैन जी आप बताइए ना। सर मैं एक्चुअली बीच बीच में मैंने बहुत पहले का देखा नहीं, अभी भी मैंने क्वेश्चन सुना नहीं, चार्ट भी नहीं सुना। चार्ट ये है, कुछ कुछ स्टेप, सब कुछ भी सर ये सर आ रहा है मेरे क्या में। सर क्या क्या मतलब क्या बताना है, प्रोफेशन कुछ या क्या? कुछ एनीथिंग, मतलब आई वांट टू लिसन कि आप लोगों ने क्या, मतलब क्या आप ग्रेस्प कर पा रहे हैं, मतलब पहले
चीजों में आपका क्या ध्यान जा रहा है कि अच्छा ये हो सकता है? तो सेकंड हाउस में क्या प्लैनेट है, दिख नहीं रहा है मुझे। चंद्रमा सेकंड राहु हाउस है, में क्या प्लान? चंद्रमा राहु है, जुपिटर 9th हाउस में। देखो फाइनल प्रेडिक्शन हमेशा, मतलब मुझे अप्रोक्स चाहिए कि आप क्या है, ठीक है? मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए, परफेक्ट आता भी नहीं है। पॉसिबिलिटीज, मुझे पॉसिबिलिटी चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी होता है, क्यों बनता है, लॉजिक सही चाहिए मुझे। मून एंड जुपिटर का एक्सचेंज है, और मेनली लर्निंग जो है वो रिलेट हायर लर्निंग है। एंड मार्स कहाँ है सर? मार्स 10th हाउस में 10th है। हाउस में। हाँ, मरकरी। मार्स मरकरी। हाँ जी। अच्छा, सर इतनी जल्दी इतना समझ नहीं आता है, थोड़ा सा टाइम चाहिए। कोई बात नहीं, सर, ठीक है। हाँ सर बोलिए। इनका सर वेल शादी वाली पे व्यू देना चाहता हूँ। क्या? एक तो जिसका थर्ड लॉर्ड है सैटर्न, जो है काम त्रिकोण में बैठा हुआ है, वो रेट्रो होके बैठा है अपने घर में सर। और जो 9th हाउस है वो भी अफ्लिक्टेड है राहु से, तो जो सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी है, मतलब वो भी डिले हो रही है। और जो वीनस है 7th का लॉर्ड है, अगर देखें वो भी रेट्रो होके बैठा है, तो शादी में डिले को इंडिकेट करता है। और इसका जो वैसे जो काल पुरुष का काम त्रिकोण है उसमें भी केतु बैठा हुआ है 8th में आके, तो ये सब फैक्टर इंडिकेट करते हैं डिले इन मैरिज। सर इनका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है वेल्थ, क्योंकि वीनस राहु मून है। और सर जॉब में भी इशू हो जो सकता है, फिफ्थ लॉर्ड क्योंकि है, जुपिटर और सैटर्न और केतु के बीच में कुछ है नहीं, जॉब मिलने को भी मुश्किल हो सकता है इनको। अच्छा। सर इनका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो 9th हाउस में है, तो क्या मैरिज कोई पास्ट लाइफ कर्मा से मैरिज डिले हो रही है? मैरिज हमेशा पास्ट लाइफ से ही होती है ना। डिले के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके स्कॉर्पियो लगन में तो वीनस डबल, जरा सा फ्रिक्शन में आया नहीं कि शादी गया नहीं, ठीक है। और सर यहाँ क्योंकि सैटर्न की दृष्टि भी आ रही है 5th हाउस पे, और क्योंकि चंद्रमा और राहु का और गुरु और शुक्र का कनेक्शन बन रहा है, और इधर 5th लॉर्ड भी है, मुझे लगा शायद उसकी वजह से भी ये, मतलब पिछले जन्म के उससे भी शायद ये कुछ किया होगा इन्होंने, या तो उसकी वजह से ही डिले हो रहा है। पास्ट लाइफ में कुछ होगा, मैरिज का कुछ वो होगा, उसकी वजह से डिले हो सकता है। तो सैटर्न भी रेट्रो होके राहु और चंद्रमा के साथ है, जो ट्राइन बना रहे हैं मंगल शुक्र बुध के साथ, तो डिले की बात ही करते हैं ना। गुड, ये एक पॉइंट है। दूसरा, शुक्र चंद्रमा, शुक्र जब चंद्रमा राहु शनि के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, डिले देता है वो। बहुत सारी जगह आपको पता ही नहीं चलेगा कि 7th हाउस में शुक्र स्वग्रह बैठा है, लेकिन शादी में डिले है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन वो डिले है, वो प्रॉब्लम देता है। मैंने एक बार कहा था कि शुक्र चंद्रमा राहु हो तो शादी टूट जाता है, एंगेजमेंट टूट जाता है, मतलब वो दिक्कत आता है किसी टाइप का। कुछ लोग बोलते नहीं है, खास करके फीमेल के चार्ट में, कि अरे शादी टूट गया, या ट्रैवल करती है लाइफ में वो लेडी, बहुत कुछ इस तरीके से फॉरेन जाती है, वो सब चीजें रहती हैं उसमें, तो डिले करता है मेल के चाइल्ड में। शुक्र चंद्रमा की युति इट्स नॉट दैट मच गुड, राहु केतु सैटर्न के इन्फ्लुएंस में वो ये शादी के अच्छा नहीं होता, ठीक है। बाकी आपने जो बोला, ठीक है, बहुत सारे लॉजिक्स मुझे अच्छे लगे, बढ़िया है। बाकी शादी का जो आपने अमीशा जी बताया, वो आपने बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा है। जब सैटर्न रेट्रो होगा यहाँ पे और पीछे जाएगा, ठीक है, जुपिटर जब यहाँ रहेगा तब शादी होगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी सर, लेकिन जो प्रेडिक्शन में था कि कुछ लीगल नॉलेज होगी, मैं उसको वैलिडेट करना चाहती हूँ। लीगल नॉलेज उसको नहीं है, ही उसने आई थिंक कंप्यूटर में मास्टर्स किया हुआ है, बट ही इज इन फैमिली बिजनेस। बट जो वाइफ अब आ रही है, जो थर्ड जो रिश्ता जहाँ हुआ है, वहां पे वो शी स्टडी इन लॉ, तो वो चीज मुझे, तभी मैंने बोला था कि यहाँ शादी हो जाएगी बिकॉज मंगल बुध का है। लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है सर,
कि मंगल बुध का इसमें इन्फ्लुएंस है, तो कुड बी लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन उस बच्चे में इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर है नहीं। लाइक मंगल बुध में होता है ना कि एक मजाकिया और थोड़ा मिमिक्री और लाइक ये सब चीजें। ही इज वेरी रिजर्व पर्सन, वेरी रिजर्व पर्सन। तो अभी चार्ट डिस्कस करते हुए लाइक मुझे मेरे दिमाग में ये चीज आई, लेकिन उसके अंदर है नहीं वो चीज। ऐसा ऐसा क्यों सर? देखिए सर, वो जो आपने एक बार पढ़ाया था कि अगर मार्स और मरकरी साथ में होते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन कम्युनिकेशन, वो इसके लिए क्या? देखो, कम बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, काम की बात बोलना, ठीक है, वो एक ही चीज है कि वो बोला। और सेंस ऑफ ह्यूमर क्या आपने बात किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्गों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है उसमें, है ना। और डिपेंड करता है कि आदमी का दशा और चल रहा है, क्योंकि नेचर आदमी का बदलता है, दशा आदमी की दिशा बदलती है, वात पित्त कफ चेंज होता है। तो कई बार वो दशा के हिसाब से आपको बोलते हैं कि यार ये तो बहुत हंसता खेलता था, लेकिन अब ये बहुत चुप है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और यस सर, यू आर राइट, बट आई नोन हिम सिंस लाइक बर्थ। तो मुझे वो हमेशा ही वेरी रिजर्व, लाइक लेस, और कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है उसके अंदर, बहुत कमी है, बिकॉज चंद्र अफेक्टेड है, दैट्स व्हाई। तो चंद्रमा राहु साइन ऑफ, राहु बहुत अफ्लिक्शन, चंद्रमा मून अफ्लिक्शन में है, आप देखेंगे मून अफ्लिक्शन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। मानसिक तनाव बच्चे को ज्यादा है, क्योंकि अगर ये सैटर्न रेट्रो नहीं होता यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ और होता है इसका, ठीक है। लेकिन ये रेट्रो होके पीछे जा रहा है, यहीं से साबित होता है कि रेट्रो हमेशा पीछे की तरफ जाता है और वहां पे इफेक्ट करता है। चंद्रमा राहु है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका मेंटल जो साइकोलॉजिकल इश्यूज, डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल चीजें इसके माइंड में है, साइकोलॉजिकली इसको इश्यूज होने वाले हैं लाइफ में, ठीक है। स्किन इश्यूज रहेगा, ठीक है। हो सकता है पढ़ाई में कुछ चेंजेस किया हो, बाद में सब चीजें, है ना। और बाकी एक चीज और हो सकती है सर, ये अगर चंद्रमा इसका मूल में है, हाँ, तो ये ज्यादा बहुत 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 ज्यादा तंग करता है। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर ये आई थिंक इफ दिस चंद्रमा इज इन द मूला नक्षत्र ऑफ फर्स्ट पदा, देन दिस नेटिव विल बी बोर्न इन अ मूल, गंड मूल में पैदा हुए होंगे ये, और इनको तभी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हो सकता है वो चीजें होती है, लेकिन हम अभी कारक तत्व की बात कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं। अभी ये किस चीज का बिजनेस करते हैं सर? लिकर का ही बिजनेस है, जैसे हम लोगों का पार्टी लाइक कन्वीनियंस स्टोर है यहाँ पे। तो हाँ जी, फॉरेन में, यही है, यूएसए में ही, हाँ जी। फॉरेन में देखो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया। हाँ। जब फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया तो मैं कहा था कि जुपिटर चंद्रमा राहु हो। यस सर, आई रिमेम्बर। एक्सचेंज है, देखिए जुपिटर चंद्रमा राहु एक्सचेंज है, फॉरेन लेके गया। लिकर मैंने अभी कुछ दिन पहले कि सैटर्न राहु मून अगर बन जाता है तो मैं कहा लिकर का बिजनेस करता है, लिकर से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं। वाटर है ना, मून राहु, मून इज वाटर, राहु साथ में आ गया अल्कोहल, ट्रेवल, ठीक है, डिफरेंट का उसके वो करना, या बड़े सीज में जो काम करते हैं लोग, सी के आसपास काम करते हैं लोग, है ना, डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोगों से जो जुड़ते हैं, ठीक है। जुपिटर जीव कारक है, वो जा रहा है, वो सब चीजें हैं इसकी लाइफ में। और लेकिन ये आदमी का माइंड जो है दूसरों के बिहेवियर और उसको अच्छे से पढ़ सकता है, ठीक है, जज कर लेगा ये। शौक हो सकता है इस तरीके के रहे हों कुछ, और पढ़ाई में अपनी एजुकेशन फील्ड को चेंज किया हो डेफिनेटली, और ब्रेक कुछ ना कुछ रहा होगा। स्किन इश्यूज इसको बच्चे को रहेंगे। स्किन इशू है सर, फेस पे बहुत एक्ने है काफी जबरदस्त, ठीक है। एंड या और पत्नी एक वाइफ जो है, वाइफ भी फॉरेन जाएगी, फॉरेन वो सब रहेगी, ठीक है। और 5 इंडिया से है सर अभी, लेकिन ट्रैवल करेगी वो बहुत लाइफ में, इधर उधर, ठीक है। और वो है कि हाँ जी सर नहीं, आप बताइए पहले। हो सकता है कि कुछ गायनिक इश्यूज वाइफ को रहेंगे, कुछ इश्यूज आएंगे इनके, अच्छा, इसी वजह से। और इसके अलावा 24th ईयर ऑफ एज पे भी कुछ एक मैरिज कुछ ब्रेक हुआ क्या? आई थिंक आई डोंट नो, अलॉट नहीं, मैरिज ब्रेक नहीं हुआ था। आई थिंक ही हैड अफेयर था, तो वो ब्रेक हुआ। हाँ जी, काफी ज्यादा, एंड ही गेट इन डिप्रेशन, लाइक ठीक है, he went in depression and yeah, it was bad.
देखिए अफेयर जो चीज है ना वो शुक्र चंद्रमा शुक्र मरकरी है ना। एक लड़की पारोजी ने बोला कि जुपिटर का आगे वीनस शुक्र है और राहु का इन्फ्लुएंस मून का इन्फ्लुएंस। ये आदमी जो है चीजों में इन्वॉल्व हुआ होगा, ठीक है, डिप्रेस्ड हुआ होगा और कुछ ड्रग्स और ये सब साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज हुए होंगे, है ना, और ये सब नशे सब। या ही गॉट अल्कोहलिक दैट टाइम बट एक बात सर और पूछनी है मुझे आपसे सर। छठा हाउस आपने बताया कॉन्फ्लिक्ट का है, ठीक है सर, और जो कमियां निकालते हैं उनका है, रोग रिपू और जो ऋण है उनका तो है ही है। तो सर ये क्योंकि ये मेल चार्ट है, आपने बोला जीव कारक गुरु है, तो सर अब गुरु का जो नेक्स्ट हाउस हो गया तो उसकी फैमिली हो गई, ऐसे देखते हैं ना सर। तो सर इसकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट का लॉर्ड वहां पे चला गया, हम ऐसा बोल सकते हैं। देखिए वो कॉन्सेप्ट अलग है, इसको ऐसे नहीं। वो फादर की फैमिली का में हो था, लाइक यू आर राइट कि कॉन्फ्लिक्ट साइन फादर की फैमिली में चला गया एंड यस। देखिए उसमें चीजें क्या है वो वाला नहीं, लॉजिक वो वाला मत लगाइए, है ना, जुपिटर से नेक्स्ट हाउस वो भृगु नाड़ी आ। अच्छा ठीक है सर, नहीं मैं तो सर पूछ रही थी क्योंकि छठे भाव का लॉर्ड वहां पे चला गया इसलिए। और सर आपने जो स्किन का इशू बताया सर वो इसलिए बताया क्योंकि मून एंड राहु, वीनस एंड मून कनेक्ट हो रहे हैं इसलिए आपने बोला सर। देखिए मून राहु और मरकरी मार्स, ठीक है, इसलिए मैं बोला। ओके सर ठीक है जी। और शुक्र फीमेल्स हैं, मरकरी डबल है, चंद्रमा राहु त्रिकोण में बैठा है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, हो सकता है। और ऐसे केसों में पॉसिबिलिटीज वो भी हो जाती है कि कई बार लड़की जो है डिफरेंट कास्ट कल्चर रिलीजन टाइप से हो जाती है कि भाई दूसरे टाइप का हमारा कुछ और है, उनका कुछ और है, इस टाइप से भी हो जाता है। वो ओवरऑल हम थोड़ा सा बाद में नवांश वगैरह देखें तब ले जाके कुछ हम कंफर्म भी बोल सकते हैं ना। सर एक क्वेश्चन और था, एक चार्ट है इसी की जो फियांसी है उसका चार्ट है, लेकिन किसी ने बोला कन्या लगन, बट जब मैं जे हो रहा मैं खोलती हूँ तो इसलिए तुला लगन आ रहा है, तो कैसे उसको बर्थ रेक्टिवेशन कैसे करूं? और डिग्रीज में कोई एक आधे नहीं, कम से कम 10 डिग्री का फर्क है, लाइक 10 डिग्री पे लगन, 10 डिग्री पे लगन स्टार्ट है। मुझे बस ये बताइए कि किस किस पोजीशन में वो बैठा है, प्लेनेट क्या बैठे हैं, लगन छोड़ दीजिए, राशि बताइए। मार्स मरकरी का संबंध, तो मरकरी सर का सूर्य बुध कन्या में है। ठीक है। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई डोंट रिमेम्बर। जैसे सर आपको चार्ट याद होते हैं, मुझे नहीं याद होता। मैं 5000 चार्ट देखो, 5000 के 5000 चार्ट मेरे दिमाग में है, मैं 10-15 चार्ट में अभी खोल सकता हूँ 2 मिनट में। हाँ जी सर। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना याद रहेगा। और इसने हाँ जी कितने लोगों ने बोला फॉरेन जाएगा, ये जाएगा, कुछ नहीं देखा। जुपिटर मून राहु, सैटर्न मून राहु देखा, ट्रैवल करेगा, चेंज करेगा प्रोफेशन को लेके, वो सही था। थोड़ा सा आप मून राहु को जोड़ते और तो आप बोलते कि सर एल्कोहल, कुछ पानी से रिलेटेड, है ना, पानी का कोई बड़ा स्रोत हो आसपास, है ना, ठीक है। मून राहु सेकंड हाउस में है। हाँ जी, पानी का उनका उनके घर के पास लेक है। हो सकता है इसकी फैमिली में ऐसा कुछ कर्ज है कि कुछ साधु संत इसके विजिट करने आए थे घर में, कुछ ऐसा स्टोरी हो सकता है दादा की तरफ या इसके पैदा होने के टाइम पे, ऐसा कि दादा वाज वेरी रिलीजियस सर, बट इनकी फैमिली में शादी का दिक्कत है ही है। इनके फादर को छोड़ के इसकी जो 2 बुआ हैं, लाइक फर्स्ट बुआ की भी शादी टूटती रही है। हाँ, मरकरी है ना वो, आई थिंक। हाँ जी। सेकंड, हाँ जी, सेकंड बुआ का भी ऐसे ही रहा, लाइक शादी में दिक्कत, मतलब शादी फिर भी ठीक रही लेकिन फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हुई, मतलब नॉट हैप्पी। तो अच्छा उस लड़की का बताइए, मेरे पास समय बहुत कम। बस सर खोल दिया मैंने अभी, बस 1 मिनट। हाँ जी, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है, बताइए। वर्गो होगा लगन के लिब्रा होगा, बताइए, ऐसे बता दीजिए। वर्गो होगा कि लिब्रा होगा? सर मरकरी सन है इकट्ठे, वीनस जुपिटर राहु तुला में, एंड शनि इन कुंभ, एंड मार्स इन मिथुन, एंड मीन में मून है। मीन में मून है। केतु कहाँ है? केतु इन मेष में है ना, क्योंकि राहु वीनस सब तुला में है। राहु वीनस जुपिटर तुला में है। राहु वीनस जुपिटर तुला में है। सैटर्न एक्वेरियस में है 6th हाउस में।
हाँ जी, अगर हम कन्या लेते हैं तो। कन्या लेते हैं, ठीक है। जुपिटर क्या, मार्स कहाँ बताया? सर अब बना दीजिए ना, 1 मिनट में हमें भी पता लग जाएगा। मार्स मिथुन में है सर, मार्स मिथुन में है। हाँ सर चार्ट बना दीजिए। चार्ट बनेगा नहीं ना, लिब्रा है कि वर्गो है कुछ पता नहीं, लेकिन मैं देखने से बता सकता हूँ कि क्या है और क्यों है, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये मान लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मार्स यहाँ है, सन मरकरी, ठीक है जी। और यहाँ पे मून। सर नहीं, जुपिटर वीनस एंड राहु। जुपिटर वीनस, मून मीन में है सर। मून यहाँ है, ठीक है। केतु, ठीक है। सैटर्न यहाँ, शनि, हाँ जी, ठीक है। मंगल मिथुन में है। ओके, हो गया, ठीक है। बताइए क्या लगन होगा, जल्दी बताइए। लिब्रा होगा कि क्या होगा? देखो लॉयर है ना, लॉयर है। हाँ जी, लाइक शी स्टडिंग। हाँ जी। सैटर्न द कर्म कारका इज इन 6th हाउस। सैटर्न के त्रिकोण में मार्स बैठा है, ठीक है। मार्स और मरकरी का संबंध है, मार्स मरकरी का संबंध है क्योंकि डिस्पोजर सेम है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्लू, लग्न इज द पर्पस ऑफ लाइफ। लग्न से प्रोफेशन देखते हैं, मैंने बहुत बार बताया, प्रोफेशन बहुत बड़ा रोल है। मैंने कहा था कि सोल पर्पस, मरकरी एजुकेशन, मरकरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मरकरी किसके साथ है? साइन ऑफ वर्गो, राइज लगन में ही राइजिंग हो रहा है। लॉयर लाइफ का पर्पस ही है, लॉयर, डिजीज, 6th साइन वर्गो साइन, ठीक है। तो वर्गो असेंडेंट है, ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके। सर 7th लॉर्ड जुपिटर राहु के साथ है, 2nd हाउस में, वीनस के साथ। सर अगर आप इसको लिब्रा का चार्ट बना के देखें थोड़ा सा, नहीं बनेगा फिर तो मरकरी 12th में चला जाएगा, मुक्ति। तो वो लॉयर को नहीं करेगा, मंगल 9th में आ जाएगा। नहीं, रूल रेगुलेशंस, लॉ जो होता है वीनस के ट्राइन में, जैसे मतलब इस तरीके से। तो उसके लिए आपको लगन की आवश्यकता पड़ती नहीं। लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका इंक्लिनेशन कहाँ है, आपका इंक्लिनेशन कहाँ है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। इसलिए तो मैं पूछता हूँ, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लगन को देखिए, लगन लॉर्ड कहाँ जा रहा है आपको पता चलता है। पीछे साइन देखा ना, लगन लॉर्ड वर्गो में गया था, 9th हाउस में, टीचर है, वर्गो, डिजीज, तो या तो लॉयर होगा, डॉक्टर होगा, या वो होगा, ठीक है, चीजें बनती है। तो लॉयर का चार्ट ये है, वर्गो वाला चार्ट, ठीक है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अगर आप प्रोफेशन से भी कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो, ठीक है जी। चलिए, आज का लेक्चर समाप्त हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनिए लेक्चर, नक्षत्र एप्लीकेशन होने वाला है, बिकॉज भरणी पढ़ाना था, दो चार चीजें और पढ़ानी थी, वो नहीं हो पाई, ठीक है। तो सर प्लीज जल्दी भेज दीजिएगा, क्योंकि आज अब तो पता ही नहीं चला सर क्लास कब शुरू होगी। 6 बजे मैंने ऑन किया। चलिए धन्यवाद सर अच्छा चलिए। हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन जी, जैसे सैटर्न के ऊपर से अगर केतु जा रहा है या उसके त्रिकोण में जा रहा है केतु गोचर का, तो जॉब में प्रॉब्लम आएगा सर? प्रॉब्लम आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ चेंज, एक डिटैचमेंट टाइप का, यार ये नहीं करना था मुझे, ये जॉब नहीं करना, मैं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ कर्म में परिवर्तन जरूर करता है ना। जी कुछ चेंज होगा सर। और अगर राहु जाएगा सर, तो वो चेंज जो होता है वो एक्चुअली षड्यंत्र की वजह से, या इंटरनल चेंज होता है, जॉब प्रोफाइल चेंज होता है, वो जगह चेंज नहीं होता, ठीक है। फॉरेन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत हो सकती है ना, लेकिन वो मोस्टली केतु वाला डिटैचमेंट देता है। जी सर धन्यवाद सर जुपिटर अगर राहु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो भी क्या नई शुरुआत देगा? जी ओके सर, ठीक है जी। अभी ट्रांजिट सर धन्यवाद सर, टाइम लगेगा, अभी ट्रांजिट है ना, बेसिक सीखिए, ट्रांजिट पे आइए बाद में। पेंडिंग कर्म कैसे बता दिया, ठीक है। बहुत बार चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा, नक्षत्र पे करूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए।
मेरे किसी स्टूडेंट को दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए ये चीजें सीखने की। सर अभी नक्षत्र वाला कम समझ में आता है। आ जाएगा, ठीक है, चलिए प्रणाम। थैंक्स सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर